एक महिला है जो करीब 45 साल की है। उसने सोशल मीडिया पर अपनी जवानी की फोटो लगा रखी है। शायद उसके मन में कुछ और है। इसी दौरान उसकी एक लड़के से बातचीत शुरू होती है जो उसकी फोटो देखकर आकर्षित हो जाता है, जो करीब उससे 20 साल छोटा है। उसको वो मिलने बुलाती है, लेकिन वो आता है, सामने देखता है तो कि जिस महिला से मेरी बात हो रही है वो तो जवान थी, बट महिला यही है, लेकिन ये तो बहुत एजेड है। वो जाना चाहता है, लेकिन ये महिला उसको रोक लेती है, बातों में फंसाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। लेकिन ये शारीरिक संबंध बनाना उसके लिए भारी पड़ गया और ये महिला और वो लड़का जो 20 साल छोटा है, दोनों को जेल जाना पड़ा। आखिर क्यों जेल जाना पड़ा, क्या कहानी है, ये पूरा विस्तार से बताता हूँ मामला, और कहाँ की कहानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जुर्म कभी छुपता नहीं और अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आबिद से। आबिद अली जो बिठूर का रहने वाला है और इनकी पत्नी है शबाना। शबाना और आबिद मेलों में झूला लगाने का काम करते हैं और उसी से इनका जीवन यापन होता है और इनका करीब 10 साल हो गए हैं शादी को और इनका एक बच्चा भी है। बड़ा पूरा परिवार है। जानते हैं कि सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है, ये भी यूज कर रही थी। अब पति को पूरा विश्वास था पत्नी पर और वो उसका मोबाइल नहीं देखता था। दोनों होता है, कई बार रात में सोते टाइम पति भी मोबाइल चलाता है, पत्नी भी चलाती है, बच्चे भी चलाते हैं। आजकल ऐसा ही हो गया। अब सारी चीजें सुचारू रूप से थी, सब बढ़िया था। जब इसने अपनी छोटी उम्र की फोटो सोशल मीडिया पर लगाई तो एक रेहान नाम के लड़के से इसकी बातचीत शुरू हुई। शबाना की बातचीत शुरू हुई तो रेहान को इसने मिलने बुलाया। अब रेहान आया। रेहान ने देखा कि ये लड़की जो थी, जिस लड़की लग रही थी वो तो अम्मा लग रही है। चलो खैर, उस दिन इसका पति घर पे नहीं था, बच्चा भी नहीं था। इसने बहला फुसलाकर रेहान के साथ बातचीत करते करते उसको अराउजल मूवमेंट तक ले गई और उनके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। देखिए, जब कोई यंग उम्र का लड़का होता है, थोड़ा सा भी उसको ऐसा कुछ मौका मिलता है तो वो शारीरिक गतिविधियों में लिप्त हो ही जाता है और ऐसा ही रेहान ने किया। अब जो शबाना थी, इसको अपने पति में इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब वो रेहान के साथ ही रहना चाहती थी। रेहान के साथ उसको ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि रेहान एक नौजवान था और उसका पति अब उम्र दराज हो चला था। जो शारीरिक सुख वो नहीं दे पाता था उसको, शायद वो उसको रेहान में मिलता था। इसके बाद क्या हुआ कि उसने अपने पति को ये बात बताई कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसका एक आशिक है जिसके साथ वो रहना चाहती है। इस बात को सुनते ही आबिद का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उसने अपनी पत्नी को बहुत लताड़ा। लेकिन कहते हैं कि जहां शारीरिक भूख बीच में आ जाए रिश्तों के, वहां कुछ गुनाह होना तय होता है। अब इसने जो है रेहान को 20,000 रुपए दिए और बोला कि पति की हत्या करनी है, हत्या के बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। अब जो आबिद था उसको लगा कि शायद अब चीजें ठीक है, अब डांट दिया सही हो गई है और 19 जनवरी को इसने अपने पति को कहा कि 7-8 शक्तिवर्धक कैप्सूल लेके आना। कि शक्तिवर्धक कैप्सूलों के बारे में बता दूं कि इसमें एक सॉल्ट होता है, मेडिकल टर्म की बात है ये, टडालाफिल और सिल्डानाफिल नामक की दवाई होती है, जिसको खाने के बाद लिंग में खून का प्रभाव तेज हो जाता है और लिंग में कठोरता आती है और आदमी सेक्स के प्रति ज़्यादा अराउजल हो जाता है। वो चाहता है कि उसे तुरंत शारीरिक संबंध बनाने को मिले। अब पति भी खुश था कि शायद ऐसा ही हो। उसके बाद में रात में जो है ये उसको फ़ोन करती है रेहान को, और रेहान ने इस मामले को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान बना रखा था और अपने एक दोस्त विकास को भी शामिल कर रखा था कि आज जो है मैं अपनी प्रेमिका के पति की जान लेने वाला हूँ। अब ये रात में 11 बजे के करीब आते हैं। रेहान हाथ पकड़ता है और विकास उसके पैर पकड़ता है और शबाना चंडी की तरह अपने पति की शादी पर बैठ जाती है और उसका गला दबाकर हत्या कर देती है। और जो 8-10 कैप्सूल वो शक्तिवर्धक दवाइयां लेकर आए थे उसकी जेब में रख देती है। वो ये चाहती है कि उसको कहीं ना कहीं से पता चला था कि शक्तिवर्धक दवाइयां अगर ज्यादा खा ली जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। ये जाहिर सी बात है, ये सच भी है।
लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब उसने ये दवाई खिलाई और अपने पति को जेब में भी रख दी और उसके बाद में उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सुबह चिल्लाने लगी, रोने लगी, हल्ला होने लगा कि भाई आबिद अली की मौत हो गई है और सबको बोल रही है कि उसकी सेक्स वर्धक दवाएं खाने से मौत हो गई है। ये बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है बॉडी को और 20 जनवरी को पोस्टमार्टम होता है। उसके 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि आबिद अली की मौत शक्तिवर्धक दवाएं खाने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। पुलिस को शक होता है कि इसकी पत्नी शायद झूठ बोल रही है। शबाना का मोबाइल खंगाला जाता है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती तो पता चलता है कि उसकी रेहान नाम से एक लड़के से अक्सर बात होती थी और रात में भी कई बार बात हुई, यानी कि 19 जनवरी को जिस रात इस खून को अंजाम दिया गया है। अब वो शबाना को उठाते हैं और रेहान और उसके दोस्त विकास को भी पकड़ते हैं। ये सारी बातों का खुलासा होता है। जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि शबाना ने ही अपने पति का कत्ल किया है और उसमें रेहान और विकास शामिल है। तीनों को जेल भेज दिया जाता है। अब जो ये बच्चा है इनका एक छोटा, इसको क्या अब करेगा बेचारा, कहाँ जाएगा, वो देखना सुनना अभी बाकी है। तो मैंने पहले भी दोस्तों आपको बताया कि जहाँ पे शारीरिक संबंध होते हैं शादी के बाद, चाहे वो पुरुष के हों चाहे महिला के हों, वो कहीं ना कहीं आपको क्राइम की तरफ ढकेलते ही है। तो ये कहानियां बताने का मकसद है आपको सतर्क रखना, आपको क्राइम से दूर रखना, ताकि आप कभी क्राइम में ना फंसे। तो दोस्तों आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।